दोस्तों डेट थी 20 मार्च 2024 जब क्लास 12 के स्टूडेंट जाते हैं अपना फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने। लेकिन एग्जाम में क्या लिखते, क्योंकि क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर की जगह आ गया था क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। सिलेबस हो, मॉडल पेपर हो, एग्जाम पैटर्न हो, जेके बोर्ड बड़ी जल्दी निकाल देता है, सेशन की स्टार्टिंग में ही निकाल देता है। इसीलिए तो जेके बोर्ड हमारे देश का सबसे बेस्ट एजुकेशनल बोर्ड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जेके बोर्ड में आने चाहिए, क्योंकि उन रिफॉर्म्स के बिना जेके बोर्ड देश का सबसे बेस्ट एजुकेशनल बोर्ड है। और ये मैं नहीं कह रहा, क्वेरा नाम की वेबसाइट ने 18 अगस्त 2023 को एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उन्होंने ये चीज कही थी। दोस्तों बात आती है कि क्या मिस्टेक्स है जेके बोर्ड की, क्या उनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए जिसके कारण जेके बोर्ड का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो सके, जेके बोर्ड के अंदर जो स्कूल्स हैं उनका लेवल भी इंक्रीज हो सके, जेके बोर्ड के अंदर जो स्कूल्स हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब कंपटीशन के समय है आज का उसमें वो ज्यादा देर तक टिक सके। ऐसा क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो जेके बोर्ड में आ सकते हैं और गलतियां क्या है जो जेके बोर्ड करता है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी जेके बोर्ड के अंदर स्टूडेंट हो ना, चाहे फिर आप 8th में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो 8th में, 10th में, 11th में, 12th में, तब तो ये वीडियो जरूरी है। लेकिन अगर आप 7th में भी हो, 9th में भी हो, तब भी वीडियो जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगले साल तो बोर्ड एग्जाम दोगे ही दोगे ना। 6th वालों क्लास के लिए मैं नहीं कह रहा ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि अभी बचपन का समय है यार, अभी मौज मस्ती का समय है, अभी से क्या वो इन टेंशनों में पड़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर समझते हैं आज की इस वीडियो को। तो जेके बोर्ड की जो सबसे पहली मिस्टेक है जिसमें रिफॉर्म आना चाहिए वो है रीअसेसमेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। जेके बोर्ड जब एक क्वेश्चन पेपर निकालता है, जैसे क्लास 11th का एग्जाम है, क्लास 10th का एग्जाम है, उसके लिए एसएसटी का क्वेश्चन पेपर बनाया, तो पिछले साल के मतलब अगर हम बातें करें ना, पिछले साल के अगर हम फैक्ट्स उठाएं तो ये चीज सामने आती है कि जेके बोर्ड में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है जो एक क्वेश्चन पेपर को रीटैली करे। क्योंकि अगर ऐसी चीज होती ना तो क्लास 11th का जो क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था उसमें क्लास 11th का पेपर सिलेबस जो है वो नहीं आ सकता था। क्योंकि ऊपर आप लिख रहे हो क्लास 12th, ऊपर क्या लिखा है क्लास 12th, क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लास 12th लिखे, सब्जेक्ट लिखा है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन सिलेबस आपने 11th का डाल दिया, यानी क्वेश्चन पेपर को रिटैली नहीं किया जाता। इसी के साथ एक और दो फैक्ट है, जब क्लास 12th ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ पिछले साल तो वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स आए थे जो एनसीईआरटी ने डिलीट किए थे, और जेके बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है हायर स्टडीज के लिए, 10th 11th 12th के लिए, जिसके कारण जेके बोर्ड ने भी वो टॉपिक्स डिलीट किए थे। लेकिन जब ज्योग्राफी का एग्जाम आया तो वहां पे एक दो टॉपिक ऐसा था जिसके अराउंड हम मार्क्स निकाले तो 3-4 मार्क्स बनते हैं जो आउट ऑफ टॉपिक्स थे। इसी तरह से फिजिक्स के एग्जाम में हुआ। तो इन चीजों को देख के एक चीज लगती है कि जेके बोर्ड क्वेश्चन पेपर को रिटैली नहीं करता। अब रिफॉर्म क्या आना चाहिए? रिफॉर्म ये आना चाहिए मेरी जान कि जब एक क्वेश्चन पेपर बने ना किसी भी क्लास का, 8th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, तो एक टीम होनी चाहिए जो पूरे क्वेश्चन पेपर को टैली करे कि भैया कहीं सिलेबस हमने गलत तो नहीं डाल दिया, भैया कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो डिलीटेड है और हम डाल रहे हैं। ये चीज एक टीम जो है वो बिठानी चाहिए। दूसरी जो मिस्टेक है जेके बोर्ड की जिसमें रिफॉर्म आना चाहिए वो है मॉडल। देखो मेरी जान, आप क्लास 8th की हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, क्या आपको अभी बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए आपका मॉडल पेपर मिला? मॉडल पेपर रिलीज ही नहीं किया है। जिन लोगों के पास मॉडल पेपर है ना वो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है, 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर रिलीज किए थे।
तो एग्जाम पैटर्न निकाल दिया उन्होंने 10th 11th 12th का, लेकिन मॉडल पेपर रिलीज नहीं कर रहे हैं। और अगर हम क्लास 8th के बारे में बात करें तो भाई आपका तो अभी तक ना एग्जाम पैटर्न आया है, ना सिलेबस आया है बोर्ड एग्जाम के लिए, और मॉडल पेपर तो बड़ी दूर की बात चली गई। तो ये एक रिफॉर्म आना चाहिए कि जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, सेशन के दौरान ही स्टूडेंट के हाथ में क्या दे दिया जाए, सिलेबस दे दिया जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम पैटर्न दे दिया जाए, मॉडल पेपर दे दिया जाए, जिससे स्टूडेंट्स ना अपनी प्रेपरेशन उसी सिलेबस, उसी एग्जाम पैटर्न और उसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग कर सके। जेके बोर्ड ने 10th 11th 12th का मॉडल पेपर रिलीज कर दिया, इसके लिए थैंकफुल है। मॉडल पेपर नहीं, एग्जाम पैटर्न रिलीज कर दिया, इसके लिए थैंकफुल है हम। लेकिन व्हाट्स अबाउट द मॉडल पेपर? Why JK board is delaying the model paper for class 8th 10th 11th 12th? तो ये एक मिस्टेक है जो जेके बोर्ड में है और इसमें रिफॉर्म आना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो जेके बोर्ड करता है उसमें रिफॉर्म आना चाहिए वो है डिले इन ए रिजल्ट। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप एकेडमिक सेशन निकालना जेके बोर्ड का, एक पीडीएफ मिलेगी आपको जेके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। जब आप वो एकेडमिक सेशन निकालोगे ना तो वहां रिजल्ट की डेट चेक करना कि क्या डेट्स दी जाती है रिजल्ट की, और जेके बोर्ड कब रिजल्ट निकालता है। जेके बोर्ड अपने रिजल्ट निकालने में बड़ा ज्यादा डिले करता है, जिसके कारण जो स्टूडेंट क्लास 12th का एग्जाम देके फ्री हुए उसको अगर आपने कहीं भी उसने कोई जॉब अप्लाई करनी है, कहीं पे भी उसने कोई फॉर्म फिल करने तो 12th की मार्कशीट चाहिए, जिसके कारण वो स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए उसका एप्लीकेशन फॉर्म पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th का रिजल्ट ही नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं है कि वो पास है या फेल है। तो ये जो रिजल्ट वाली चीज है ना, इसमें थोड़ा सुधार आना चाहिए। रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए। जल्दी क्या, जो आपने एकेडमिक का सेशन निकाला है उसी के अकॉर्डिंग आपने जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करना चाहिए। और लास्ट मिस्टेक जो आती है जिसमें रिफॉर्म आना चाहिए वो है आउटडेटेड सिलेबस। आज भी जेके बोर्ड की बुक्स में ऐसा सिलेबस है जो पुरानी नीड्स को पूरा करता था, 3-4 साल पहले की या 4-5 साल पहले की नीड्स को पूरा करता था। हम हाईएस्ट क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, 10th 11th 12th का सिलेबस लेके चले तो पॉलिटिकल साइंस हो, एसएसटी हो, आपके मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इनका सिलेबस सेम है। लेकिन अगर हम इनके इंग्लिश की बात करें तो कई एडवांस्ड चैप्टर्स सीबीएसई बुक्स में, अगर हम क्लास 5th 6th 4th 7th इनकी बात करें तो अपडेटेड चैप्टर्स, अपडेटेड टॉपिक्स जो है वो सीबीएसई बुक्स में, और जेके बोर्ड की बुक्स में आउटडेटेड सिलेबस आज भी पढ़ाया जा रहा है। और जो फाउंडेशन की क्लासेस होती है ना 4th 5th 6th 7th, ये वो क्लासेस है जहां पे अगर आपने आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया है ना तो वो स्टूडेंट फिर पीछे ही रह जाएगा, वो आगे नहीं आ सकता। लेकिन अगर उन्हीं क्लासेस में अपडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो सीबीएसई बुक्स में है, आईसीएसई बोर्ड की बुक्स में है, तो वो स्टूडेंट पे कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूवमेंट मिल सकेगी। तो दोस्तों ये है कुछ जेके बोर्ड की गलतियां। और हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, जब क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन वाला स्कैम हुआ ना तो उसमें कई सारे स्टूडेंट जो सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, जिनको बड़े सेंटिमेंट स्टूडेंट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को चक्कर भी आया था, कई सारे स्टूडेंट्स चक्कर खा के बेहोश होके गिर गए थे। तो स्टूडेंट की हेल्थ पे सवाल बन जाता है जेके बोर्ड की मिस्टेक्स की वजह से। तो ये एक रिक्वेस्ट है जेके बोर्ड से कि इन मिस्टेक्स को कंसीडर किया जाए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे ना कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो लिए जाए। भला आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।